अगर आप भी जीवन से थक चुके हैं, अगर आपके अपनों ने साथ छोड़ दिया है या कर्ज, बीमारी, दुख ने आपको अंदर से तोड़ दिया है, तो इस कथा को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज श्याम बाबा सिर्फ कथा नहीं, आपका भविष्य सुनाने वाले हैं। ये कथा उन लोगों के लिए है जिन्हें दुनिया ने हारा हुआ समझ लिया, लेकिन श्याम बाबा ने नहीं। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं तो श्याम बाबा की कृपा आपके जीवन में जरूर प्रवेश करेगी, क्योंकि आप भी अपने इर्द गिर्द देखते होंगे कि कोई ही घर बचा है जहाँ सब कुछ ठीक है, नहीं तो किसी के घर में झगड़े हैं, चाहे सास बहू के हो या भाई भाई के, तो किसी के घर में बीमारी है या कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। लेकिन खाटू के श्याम वो देवता हैं जो टूटी हुई हिम्मत जोड़ते हैं। जब हमारे सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब श्याम बाबा एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जो हमें खुद भी दिखाई नहीं देता। बाबा से मांगना नहीं पड़ता, बस विश्वास और भरोसा करना पड़ता है। अब मैं आपको एक सच्ची कथा सुनाती हूँ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। घर में माँ बाप और उनका बेटा राघव था। राघव के पिता बीमार रहते थे और राघव की माँ घर घर जाकर काम करती, क्योंकि राघव खुद ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। राघव की माँ ही दिन भर मेहनत मजदूरी करती, जब कहीं वे 2 वक्त की रोटी खा पाते। राघव को खुद लगता था कि वो बड़ा होकर भी इन पर बोझ बना हुआ है। आस पड़ोस के लोग भी ताने देते, अपमान करते, लेकिन वो नहीं जानते थे कि श्याम बाबा उनकी परीक्षा ले रहे थे। और एक दिन ऐसा भी आया जब बैंक से नोटिस आ गया। अब सिर्फ एक घर ही तो बचा था उनके पास, वो भी नीलाम होने वाला था। उसी रात माँ ने रोते हुए कहा, राघव बेटा, अब भगवान भी हमें भूल गए हैं। दोनों पूरी रात भर रोते रहे। उस रात आंखों में नींद कहाँ थी भला, लेकिन रोते रोते राघव की आंख लग गई। और फिर वहीं से बाबा की लीला शुरू हुई। अभी कहीं मत जाइएगा भक्तों, बाबा की कथा को अधूरी छोड़कर उसकी लीला को भी सुन लेना। फिर उसी रात राघव ने सपने में देखा, कोई कह रहा है, हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। उसकी आँख खुल गई। अगली सुबह एक पड़ोसी ने आकर कहा, खाटू चलोगे? पैसों की कमी थी। फिर भी माँ ने कहा, चल बेटा, शायद यही आखिरी आस हो। वे खाटू पहुँच गए। खाटू पहुँचते ही आंखों से आंसू बहने लगे। राघव ने कहा, बाबा, अगर आप हो तो अब दिखा दो अपना करिश्मा, अब मैं थक गया हूँ। फिर क्या था, फिर तो चमत्कार होना ही था, क्योंकि जब सब कुछ छूट जाता है ना, तभी श्याम बाबा हमें संभालने आते हैं। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। दर्शन के अगले दिन बैंक से फ़ोन आया
कि आपका कर्ज चुका दिया है। किसने चुकाया कुछ नहीं पता था। राघव के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आई। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, सिर्फ एक बात बस श्याम ने भेजा है। और आज वही परिवार दूसरों की मदद करता है। वही राघव आज बाबा की कथा सुनाता है। और वही माँ कहती है, बाबा देर करते हैं पर अंधेर नहीं। अगर आपने ये कथा यहाँ तक सुनी है तो समझ लीजिए बाबा आपको बुला रहे हैं। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखें। अब आंखें बंद करके मन ही मन में 21 बार बोले, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बाबा कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही मेरा होता है। दुख हमेशा के लिए नहीं आता। बाबा पर भरोसा हो तो वो भी मिट जाता है। अगर आपको इस कथा से शांति मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर सहारा दिया जाता है। मिलते हैं इसी कथा के पार्ट 2 में। जब तक के लिए जय श्री श्याम।